कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर हैं। हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही ये मास्क लगाना चाहते हैं। ऐसे में कोरोना फैलने के खतरे को लेकर सरकार फिक्रमंद है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून उनके लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कोरोना वायरस के खात्मे की तारीख तय हो गई है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में तो वैक्सीनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रूस भी तैयार है। अमेरिका में भी वैक्सीन पहुंचने ही वाली है। लेकिन जरा सोचिए, लोगों तक पहुंचने से पहले ही कोरोना की वैक्सीन लूट ली जाए, वैक्सीन को चोरी कर लिया जाए तो क्या होगा। सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी के साथ दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली ऐसी ही सनसनीखेज खबर भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा ही मंजर देखा अमेरिका ने, यूरोप ने, अफ्रीका ने, एशिया ने। हर मुल्क ने कोरोना से करहाती जिंदगी देखी। लेकिन अब मुस्कुराने की बारी है। खुलकर खिलखिलाने का दौर आने वाला है। चीन के पाप वाले वायरस से संपूर्ण मुक्ति की शुरुआत होने वाली है। ये तस्वीरें देख रहे हैं। गत्ते की इन पेटियों में वो अमृत है जिसे महीनों के समुद्र मंथन के बाद हासिल किया गया है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के एक अस्पताल की हैं और जिन पेटियों को देख रहे हैं उनमें कोरोना वायरस की वैक्सीन है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। पहले फेज में 8 लाख लोगों को टीका लगेगा। महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी। 3 फेज के ट्रायल के बाद टीके को मंजूरी दी गई है। फाइजर की वैक्सीन आखिरी फेज के ट्रायल में 95% असरदार रही है। ब्रिटेन ने 4 करोड़ वैक्सीन खरीदी है। इतनी डोज से ब्रिटेन की 1/3 आबादी का टीकाकरण हो सकता है। उम्मीद है कि क्रिसमस से काफी पहले ही 8 लाख डोज के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीके लग जाएंगे। सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें ज्यादा खतरा है। इसके बाद 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। इस सदी का सबसे बड़ा मिशन शुरू होने वाला है। दुनिया की अरबों की आबादी तक हजारों विमान, लाखों ट्रक और करोड़ों गाड़ियों के जरिए पहुंचाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। शुरुआत अंग्रेजों के देश से हो रही है। ब्रिटेन के 50 से ज्यादा अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी। प्राथमिकता के मुताबिक वैक्सीनेशन किया जाएगा। फोन के जरिए जरूरतमंदों को जानकारी दी जाएगी। कोरोना अब दुनिया की सबसे डरावनी बीमारी बन चुकी है। दुनिया का हर शख्स जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहता है। ब्रिटेन में शुरुआत के साथ ही बाकी देशों में भी वैक्सीन के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक और चुनौती भी सामने खड़ी हो गई है। कोरोना वैक्सीन नए साल में सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज होने वाली है। इसी वजह से दुनिया के क्रिमिनल्स भी कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने पर नजर बनाए हुए हैं। इंटरपोल ने भी कहा है कि दुनिया के कई देशों में काले कारोबार का नेटवर्क फैलाने वाले लोगों के निशाने पर अब कोरोना वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन पर चोरों की नजर है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को बताया है कि क्रिमिनल्स के गैंग वैक्सीन की लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। वैक्सीन की सप्लाई पर नजर रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया गया है। बेहद सख्त सुरक्षा इंतजामों में वैक्सीन की डिलीवरी कराई जा रही है। टीकाकरण प्रोग्राम के लिए करीब 14,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, बेल्जियम में फाइजर कंपनी की लेबोरेटरी से ब्रिटेन तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए खास हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ब्रिटेन में वैक्सीन के नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन वैक्सीन पर लुटेरों की नजर से नया संकट खड़ा हो गया है। वो कोरोना वैक्सीन जो दुनिया भर में लोगों के इस वक्त इंतजार की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। जिस कोरोना वैक्सीन को दुनिया का हर शख्स लगवाना चाहता है ताकि कोरोना जैसी बीमारी से उसे निजात मिल सके। क्यों कोरोना वैक्सीन लुटेरों के निशाने पर आ गई है और इसे लूट कर लुटेरों को हासिल क्या होगा?
मौजूदा वक्त में कोरोना की वैक्सीन दुनिया के लिए अनमोल है। एक टीका जिंदगी बचा सकता है। एक टीका दुनिया के करोड़ों परिवारों में खुशियां ला सकता है, लेकिन चंद लोगों के लिए ये अरबों के मुनाफे का सौदा भी हो सकता है। अपराधी वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, नकली कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, तस्करी के जरिए वैक्सीन कई देशों में भेजी जा सकती है। इसीलिए जितनी चुनौती वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की है, उससे बड़ी चुनौती इसे अपराधियों और तस्करों से बचाने की है। वैसे इंटरनेशनल पुलिस को साजिश की भनक लग चुकी है। कोई 1, 2, 5 देश नहीं, बल्कि इसे लेकर 194 देशों को अलर्ट भेजा गया है। इंटरपोल के मुताबिक दुनिया के कई देशों में काले कारोबार का नेटवर्क फैलाने वालों के टारगेट पर अब कोरोना वैक्सीन है। प्लानिंग कोरोना वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग से लेकर फेक वैक्सीन बनाने तक की है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी हासिल करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में नकली वैक्सीन बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इंटरपोल ने अपने अलर्ट में बताया है कि कोरोना वैक्सीन को फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरह से अपराधी निशाना बना सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।